आपसे मिलना पुण्य है देवी सीता। संसार में सतीत्व का सबसे सुंदर उदाहरण है आप। कितनी पीड़ा सही आपने। संसार के सबसे प्रबल राजा ने कितने ही प्रयास किए, किंतु आपने अपने तन और मन पर किसी की छाया पड़ने नहीं दी। छल बल सब आपके सामने हार गए। मुझसे अधिक कठिन मार्ग पर तो आप चली हैं देवी। मुझे मेरे श्री राम सौभाग्य से मिले, पर दशानन की पत्नी होना आपने स्वयं चुना। पूरे राक्षस कुल को सतमार्ग पर लाने के लिए स्वयं कलीन की कोठरी में आ गई। आपके सतीत्व के आगे मेरा पत्नी धर्म क्या है? श्री राम की पत्नी होकर सती कहलाना सरल है, पर दशानन की पत्नी होकर सतीत्व निभाना, हर बाधा के सामने डटे रहना आपको सतियों के उच्चतम पंक्ति पर खड़ा करती है। आप स्त्री जाति का आभूषण है देवी। पर संसार तो सीता को स्मरण रखेगा, मंदोदरी को नहीं। संसार सीता के तप, त्याग और अडिगता के लिए उन्हें आदर्श मानेगा। आपका तप एक स्त्री का बल बनेगा, आपका साहस एक रानी की परिभाषा बनेगा, और आपका पतिव्रता एक पत्नी के लिए आदर्श बनेगा देवी सीता। लंकेश विभीषण की, लंकेश विभीषण की। अरे भाई, अब सीता का क्या होगा? वो लंका में रहेगी या फिर वापस राम के पास लौटेगी? अब तक तो देखा नहीं, पर अब अवसर मिलेगा उसे देखने का, जिसने दशानन की मति भ्रष्ट कर दी। पर इतने माह लंकेश की छत्र छाया में रहने के बाद क्या उसका पति उसे अपनाएगा? हाँ, वो पवित्र है, ये सिद्ध करने के लिए लंकेश भी तो नहीं रहे। सेनापति, माता सीता का प्रभु श्री राम के पास लौटने का समय आ गया है। माता को प्रभु के पास पहुंचाने का प्रबंध किया जाए, और स्मरण रहे, ये कार्य पूरे मान सम्मान के साथ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यात्रा में प्रजा माता के बहुत निकट न आने पाए, और अशोक वाटिका से माता आवरण से ढकी पालकी में प्रभु श्री राम तक जाएंगी। सुनो सुनो, महाराज विभीषण अशोक वाटिका के द्वार पर देवी सीता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम से देवी के मिलन की बेला आ गई है। मेरे लिए ये पालकी क्यों, वो भी ढकी हुई? क्या देख रही हो पुत्री? जिस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी, वो क्षण आ गया है। अब एक पल व्यर्थ न करो। प्रभु श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पालकी में बैठो। धन्यवाद मत कहना, माता कहा है ना मुझे। कहाँ है वो स्त्री? हम भी तो देखें। लंका के पतन का कारण कितना सुंदर है। कैसी दिखती होंगी माता सीता, जिनको लौटाने के लिए हमने युद्ध किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता सीता। ये भाभी माँ की पालकी पर आवरण क्यों है?
सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपा कर क्यों जा रही है? वो जो मुख छुपाती है वो कलंकित होती है। कदाचित जो सुनाई दे रहा है उसमें कुछ तो सत्य होगा। अरे होगा ही। दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? माता की पालकी ढकी हुई क्यों है? अब हम उनके दर्शन कैसे करेंगे? जाने कितनी बड़ी रूपवती है जो रावण भी उसके पास से मुक्त नहीं हो पाया। पर इतने समय रावण के पास रहने के बाद अब मुख छुपा रही है। पालकी से आवरण हटाओ ना, हमें माता को देखना है। प्रभु की आंखें भी कब से तरस रही हैं। विभीषण जी, भाभी माँ की पालकी को ढका हुआ क्यों है? हमारी समस्त सेना उनके दर्शन के लिए उत्सुक है। प्रभु, लंका सम्मान सहित रघुकुल की धरोहर आपको लौटा रही। जो कष्ट, जो पीड़ा आपको भोगने पड़े, उसके लिए हम सब लंकावासी आपसे क्षमा चाहते हैं। सीता, रुक जाओ सीता, रुक जाओ सीता।
क्या हुआ भैया? आपने भाभी माँ को रुकने के लिए क्यों कह दिया? सीता, वियोग का इस समय जितना कठिन मेरे लिए था, उससे कई अधिक दुखदायी तुम्हारे लिए था। हम दोनों ने यह महायुद्ध लड़ा, मैंने लंका के बाहर और तुमने लंका में, अपने मन के भीतर। मेरे साथ लक्ष्मण और असंख्य वानरों ने जो ये युद्ध लड़ा है, उसका आधार केवल तुम्हें लौटाना ही नहीं था सीते, बल्कि संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना करना भी था। संसार को यह पाठ पढ़ाना था कि बुराई चाहे जितनी सबल हो, अच्छाई एक दिन विजय अवश्य पाती है। यह युद्ध रघुकुल के पुरुषार्थ और मेरे धर्म पर उठ रहे हर प्रश्न के उत्तर के लिए भी था। युद्ध तो समाप्त हुआ सीते, परंतु प्रश्न अब भी उठ रहे हैं। प्रश्न उठ रहे हैं उस प्रेमाग्नि पर जो हम दोनों के मन में प्रज्वलित रही। जो धर्म और मर्यादा हमारे मिलन के आधार बने, वही अब हमारे बीच बंद द्वार बनकर खड़े हैं, और मैं उन्हीं बंद द्वार को खोलने की पहल करता हूं सीते। पति पत्नी रथ की दो पहियों के भांति होते हैं सीते। जब तक दोनों में संतुलन ना हो, रथ को शुभ गति नहीं मिलती। और यह संतुलन आता है पति पत्नी की एक दूसरे के लिए पवित्रता से। और मैं हमारे मिलन से पूर्व अपनी पवित्रता सिद्ध करना चाहता हूं। जितने माह मैं तुमसे दूर रहा, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, जामवन जी, हनुमान जी, ये सभी साक्ष्य हैं। ये सभी शपथ खाकर कह सकते हैं कि मेरा तन, मन और आत्मा पवित्र है, कि तुम्हारे अतिरिक्त किसी और का विचार मुझे छू तक नहीं सका। मेरे श्री राम मेरी श्वास है और मेरी श्वास चल रही है। इस विश्वास को किसी प्रमाण या किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। जीवन पर केवल व्यक्ति का स्वयं का अधिकार नहीं होता सीता। जब वो एक कुलीन परिवार से हो, होने वाला राजा हो, तो उसके दायित्व और कर्तव्य दोनों बढ़ जाते हैं। मानव साधारण से असाधारण हो जाता है। उसके जीवन से जुड़े विश्वास, मर्यादा, कर्म, निर्णय संसार और समाज से जुड़ जाते हैं। मैं अयोध्या का भावी राजा हूं और तुम भावी महारानी। हम दोनों अयोध्या के पवित्र राज सिंहासन से जुड़े हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। इसलिए हमारी पवित्रता का प्रमाण केवल हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो सकता। जब एक कन्या विवाह के लिए मंडप तक आती है, तो उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता का प्रमाण उसके माता पिता देते हैं। किंतु इस समय यह प्रमाण कौन देगा सीते?
प्रभु, माता की पवित्रता का प्रमाण उनका ये पुत्र देता है। अपने प्राणों की सौगंध के साथ देता है प्रभु। भैया, प्रमाण तो इस लक्ष्मण के नेत्रों में छलकता विश्वास और धमनियों में बहता रक्त भी दे देगा भैया। क्षमा कीजिए, किंतु मेरे भीतर उमड़ता ये क्रोध आपसे एक प्रश्न पूछने को आतुर है। इतने समय आपकी प्रतीक्षा में आपसे दूर रहने के पश्चात, उस रावण का दमन, उसकी पीड़ा सहने के पश्चात, आप भाभी मां पर इतना बड़ा कलंक कैसे लगा सकते हैं भैया? भाभी मां से उनकी पवित्रता का प्रमाण कैसे पूछ सकते हैं आप? प्रभु, माता सीता को दशरथ भैया की छाया तक ने नहीं छुआ। वो गंगा माता की भांति पवित्र हैं प्रभु। ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा, क्योंकि राम को उसकी सीता की पवित्रता के लिए कोई उत्तर नहीं चाहिए। ये प्रश्न तो वो भावी राजा कर रहा है जिसका जीवन प्रजा की मर्यादा का दर्पण बनने वाला है। आप सभी की सोच, प्रेम और स्नेह में कोई खोट नहीं है। और विश्वास कीजिए, इस राम के मन में भी वही प्रेम, वही स्नेह, वही सोच है। किंतु दुर्भाग्य से उस समय मेरी सीता के साथ वहां कोई नहीं था, और विभीषण भी लंका छोड़ हमारे साथ आ मिले थे। ऐसे में हमारे शब्दों का कोई मोल नहीं है। किंतु मेरे शब्दों का तो होगा। जिसकी आह के संताप से आपको बचाने के लिए हनुमान ने वेश बदल दिया, उस सती के शब्दों का कोई तो मोल होगा ना श्री राम? मैं मंदोदरी, लंकेश दशानन रावण की पत्नी, लंका की भूतपूर्व महारानी, मैं दूंगी देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण। शोक वाटिका को अशोक बनाया देवी सीता की पवित्रता ने। बिना कुछ खाए पिए सदा आपकी बाट जोती रही श्री राम। मैं साक्ष्य देती हूं सीता के उपवास का, तन के ही नहीं मन के उपवास का श्री राम। जिनके मन में श्री राम के विचारों और आत्मा में श्री राम के पुकार के अतिरिक्त कोई भाव नहीं था, मैंने हर पल हर घड़ी इन्हें किसी की प्रतीक्षा करते हुए देखा है, तो केवल अपने श्री राम की। मेरे स्वामी सोच से ही राक्षस थे। छल बल सब प्रयोग किया उन्होंने, किंतु छल की माया भी सीता के विश्वास के आगे हार गई। दशानन की काया का बल भी हार गया। इस देवी के सतीत्व में इतनी शक्ति है कि सूखी घास का तिनका भी ब्रह्म कवच बन बैठा। दशानन उस सूखे तिनके की सीमा को कभी लांघ नहीं पाए। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। और मैं ही क्यों? पूछिए स्त्रजटा से, जो साक्षी है, एक राक्षसी को साध्वी बना दिया देवी सीता की संगति ने। मैं अशोक वाटिका की प्रमुख प्रहरी त्रिजटा, मैं देवी सीता के
सदा साथ रही थी। आपकी सीता पवित्रता का पर्याय है श्री राम। मैं साक्षी हूँ पुत्री सीता के सतीत्व की। रावण की पत्नी और दासी का प्रमाण हम कैसे मान लें? राक्षसी है त्रिजटा, मिथ्या भी तो बोल सकती है। मंदोदरी लंकेश की पत्नी, मैं दूंगी देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण। मेरे स्वामी सोच से ही राक्षस थे, छल बल सब प्रयोग किया उन्होंने, किंतु इस देवी के सतीत्व में इतनी शक्ति है, दशानन की काया का बल भी हार गया। देवी मंदोदरी, मुझे आपके और त्रिजटा के प्रमाण पर कोई संदेह नहीं है, किंतु यह समाज आपके शब्दों को भी कोई मोल नहीं देगा, क्योंकि आपका संबंध दशानन से ही था। इस स्थिति को केवल मुझे एक पति के रूप में ही नहीं, एक राजा की दृष्टि से भी आंकना होगा। समाज की कसौटी पर खरा उतरना होगा। ऐसे में आपका प्रमाण समाज के संदेह का अंत नहीं कर सकते देवी। हर क्षण तो माता पिता भी पुत्र के साथ नहीं रहते हैं ना भैया, फिर कैसे साक्ष्य मिलेगा एक स्त्री की पवित्रता का? मैं भी तो अपनी पत्नी से इतने वर्ष दूर रहा हूं, तो क्या आप अयोध्या लौटकर मैं भी उर्मिला से उसकी पवित्रता का प्रमाण मांगू? कहिए भैया, क्या यही है रघुकुल का न्याय? संसार की दृष्टि में तो हीरा और हर चमकीला पत्थर एक समान है। उसकी परख तो केवल एक रत्न पारखी ही कर सकता है। स्वर्ण चाहे जितना शुद्ध हो, समाज उसे कसौटी पर परखता ही है। संदेह का जो बीज मैंने बोया था, अब वृक्ष बनकर उपज गया है, और इसका फल होगा राम द्वारा सीता का तिरस्कार, क्योंकि सीता के पास अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मेरी सीता की शुद्धि का प्रमाण वो पारखी ही दे सकता है, जो कसौटी जैसा खरा हो, निष्पक्ष हो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। दुर्बाद सुनत जातु धानी, सब लाग करे विषाद। जानता हूं सीते, प्रश्न है तुम्हारे मन में कि क्यों सिया के राम ने अपनी सीता की पवित्रता पर संदेह किया। क्यों ये राम अपनी सीता की सुचिता को अविश्वास की तुला पर तौल रहा है। सीते, मेरी चलती श्वास मेरे विश्वास का प्रमाण है। यदि किसी भी क्षण मैंने अपनी सीता पर संदेह किया होता, तो उसी क्षण मेरे प्राण मेरा त्याग कर देते हैं। मेरी विद्या,
मेरा कौशल मेरा साथ छोड़ देते। ये राम ब्रह्मास्त्र तो क्या एक तिनका का संधान तक नहीं कर पाता। यदि मैंने अपनी सीता पर संदेह किया तो मेरा हृदय फट जाएगा। अब हम केवल पति पत्नी नहीं है सीते, न मैं केवल सिया का राम और न तुम केवल राम की जानकी हो। अब हम समाज के हैं, अयोध्या के होने वाले राजा और महारानी हैं। समाज के लिए दर्पण है। हमारी छवि का प्रतिबिंब प्रजा के कर्म में दिखेगा। जो राजा और रानी समाज को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझते हैं, वही समाज को और शक्तिशाली बनाते हैं और स्वयं भी शक्ति पाते हैं सीते। मौन क्यों हो सीते? अपने राम से कब से अपने मन की बात छुपाने लगे? छुपा तो आप रहे हैं आर्य। अपने हर प्रश्न के पीछे की पीड़ा मेरे मान के लिए अपने सम्मान की आहुति दे दी। स्वयं को अविश्वसनीय, हृदयहीन पत्नी पर संदेह करने वाले की उपमा दे दी। ये सीता हर संदेह सहन कर सकती है, किंतु अपने श्री राम के नाम को कलंकित होते कैसे देख पाऊंगी मैं? इस दुख का अंश अब मैं भी भोगूंगा सीता, जब जब मेरी सीता पर कोई उंगली उठाएगा। अब मेरी पीड़ा की औषधि भी मेरी सीता है और मेरे धर्म संकट का हल भी। ये सीता अपने श्री राम की समस्या नहीं बन सकती आर्य। पग पग पर अपने श्री राम के साथ चलने वाली ये सीता कर्तव्य पथ पर भी उनके साथ चलेगी। श्री राम की सीता अपने पवित्रता का प्रमाण देगी और पाठी वो होगा जो इस संसार में सबसे निष्पक्षी है। केवल सीता को ही नहीं, राम को भी परखा जाएगा, क्योंकि राम और सीता सदा एक थे, एक है, सदा एक रहेंगे। आज ये संसार, ये समाज एक सती का समर्पण देखेगा, एक नारी का साहस देखेगा। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा जिया हर एक क्षण मेरे लिए आदर्श है सीते। केवल श्री राम ही नहीं, अब ये सीता भी अपनी शुद्धि का प्रमाण चाहती है। संदेह सहज है, भूमि से उपजी वनस्पति तक बिना धोए उपयोग में नहीं ली जाती, तो फिर ये भूमि जा कैसे अपनी शुद्धि सिद्ध किए बिना अपने जीवन पथ में आगे बढ़ सकती है? मेरे माता पिता तो यहाँ है नहीं। देवी मंदोदरी और त्रिजटा के संशय को ये संसार नहीं मानेगी, क्योंकि वो दशानन से जुड़ी है। विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण भैया के संशय को भी ये समाज नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब मेरा आदर करते हैं।
तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कौन ऐसा निष्पक्ष है जो मेरा संशय दे। अशोक वाटिका की वनस्पति, पुष्प, पशु पक्षी सब कहीं ना कहीं लंका और दशानन के ऋणी हैं। वो सागर जो लंका के चारों ओर है, वो तक दशानन का दास था, पर मेरे सतीत्व का साक्षी है वो जिसकी निष्पक्षता पर स्वयं धर्म भी संदेह नहीं कर सकता, वो जो शमशान की चिता में भी जलती है और ऋषियों के हवन में भी, वो जो देव असुर मनुष्य पशु पक्षी सबको सम्मान ताप देती है, वो जो प्रतीक्षा बनकर मेरे श्री राम के मन में जली और मेरे मन में समर्पण बनकर पवित्र पावन सुचित अग्नि मैं जनक पुत्री श्री राम की जीवन संगिनी सीता अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा दूंगी। यदि मेरे तन और मन में केवल मेरे श्री राम बसते, यदि मेरे सतीत्व में सत्यता का वास है, यदि मेरा अस्तित्व और व्यक्तित्व पवित्रता का पर्याय है, तो इस अग्नि का ताप मुझे छू भी नहीं पाएगा। सीते, नहीं माता, नहीं माता, ये अनर्थ मत कीजिए माता। हाँ भाभी माँ, आपकी पवित्रता का साक्षी है संपूर्ण संसार है। आपको कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है भाभी माँ, रुक जाइए। मित्र देवी सीता को रोकिए। प्रभु माता को रोकिए। प्रभु माता को रोक लीजिए। हाँ प्रभु, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। रोकिए माता सीता को। प्रभु, इतने कोटि वानरों का बलिदान केवल अपने अहंकार के लिए मांगा था आपने? हमारे विश्वास केवल अपने अहंकार का स्रोत समझा आपने? जिस देवी के लिए महासंग्राम किया, जब उनके मान पर आपको विश्वास ही नहीं, तो किस अधिकार से आप मेरी प्रजा को अपने विश्वास पर यहाँ तक लाए? ये शुभ नहीं है प्रभु। रोकिए माता सीता को, रोकिए। मित्र रोकिए, देवी सीता को रोकिए। रोकिए माता सीता को, रोकिए। ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। रोकिए माता सीता को। आपको अपनी भाभी माँ पर और तुम्हें अपने माता पर विश्वास है ना, तो फिर चिंता किस बात की, भय किस बात का? लज्जा से सर झुकाकर नहीं, गर्व से सर उठाकर मेरे ब्रह्मांड का मार्ग प्रशस्त करो। तुम्हारी माता अग्नि स्नान करना चाहती है, तैयारी करो।
माता। हो प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारी आहुति ही मेरे भैया के प्रतिशोध यज्ञ को संपन्न करेगी सीता। हे अग्निदेव, यदि मैंने विवाह से पूर्व किसी पुरुष का चिंतन तक न किया हो, तो अग्निदेव इस काष्ठ में प्रवेश करें। यदि विवाह के पश्चात मेरे मन, कर्म और विचारों में एक क्षण के लिए भी मेरे पति के स्थान पर किसी पर पुरुष का ध्यान ना धरा हो, तो अग्निदेव प्रदीप्त हो। यदि मैंने सदा अपने पति को परमेश्वर माना हो, सदा उनकी सफलता की कामना की हो, यदि रघुकुल की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मैं सदा वचनबद्ध रही हूँ, तो अग्निदेव की ज्वाला प्रमाण दे मेरे सतीत्व का। और यदि एक क्षण के लिए भी मेरे पति के मन में मेरे लिए संदेह जगा हो, या मेरे मन क्रम वचन में मैंने किसी और का स्मरण किया, तो आज इस काष्ठ के साथ मुझे भी भस्म कर दीजिए अग्निदेव। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा, पर चलते जग हित रघुनंदन। सत से जन्मी दे सत की परीक्षा, प्रीत कसौटी पे सिया राम बंधन। लिपटे भुजग पर चंदन पावन, ताप अगन लागे शीतल सावन। राम सिया राम सिया
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरग बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। कितना सुंदर चरित्र है और कितना पावन प्रेम है श्री राम का। परंतु उतना ही कठिन होता होगा ना हर बार स्वयं से पहले प्रजा और समाज की चिंता करना, वो भी मनुष्य रूप में। हाँ गणेश, इसीलिए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। संसार को प्रकाशमय रखने के लिए सूर्य को भी तो स्वयं जलना ही पड़ता है। जिस प्रकार श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सीता स्त्रियों का गौरव है। पवित्रता का उदाहरण बन चुकी है सीता। अग्नि की ताप उनके सतीत्व को छू भी ना पाई। उनके तेज ने समस्त रघुकुल का 100 गुना ज्यादा प्रताप बढ़ा दिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर किसी स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था? देवी, चाहे रावण की लंका हो या श्री राम की अयोध्या, हर स्थान पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिन्हें भ्रमित करने वाले शब्द सुनने
सुनाने या फैलाने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भ्रमित करने वाले शब्दों और ऐसे शब्दों का प्रसारण करने वाले लोगों पर शीघ्रातिशीघ्र अंकुश लगा देना चाहिए। समझी। श्री राम भी यही चाहते थे और इसी कारण से अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। हाँ देवी, आज दांव पर केवल सीता का सम्मान ही नहीं, श्री राम का राज्य भी था, धर्म की स्थापना भी थी। प्रेम की डगर हो या राजा का दायित्व, दोनों कांटों से भरे होते हैं। धर्म के लिए प्रेम और दायित्व दोनों को अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। देवी, राम और सीता का प्रेम तो संसार के बंधनों से मुक्त है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दोनों का साथ संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। जब यह संसार राम और सीता की प्रेम की पवित्रता को देखता है, जब इनके परस्पर विश्वास की अडिगता को देखता है, तभी तो यह संसार, यह समाज सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कर पाता है। नारायण और लक्ष्मी के इस अवतार में अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने शेष हैं और अपने धर्म स्थापना के इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महासती देवी सीता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। विरह की अग्नि को मिलन की बौछार में शांत कर दिया सीते। अब शीघ्र ही वनवास समाप्त होगा, परिवार के संग का सावन हमारे साथ होगा। हम वही होंगे जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, जहां हमारा जीवन है मातृभूमि अयोध्या। हाँ, केवल हमारी ही नहीं, अयोध्या की, भरत भैया की, माताओं की, सबकी 14 वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने को है। लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर घर जाने के उत्साह की जगह ये चिंता क्यों छाई हुई है? भैया, यहाँ से अयोध्या तक की दूरी बहुत अधिक है, पर भरत भैया की शपथ तो आपको क्या थी है? स्मरण रहे 14 वर्ष, यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। फिर इतनी शीघ्र हम अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? प्रभु, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? प्रस्तुत सूर्य सा तेजस्वी, संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान, प्रभु
हमारे सौतेले भाई कुबेर को लंका से निष्कासित करने के बाद दशानन भैया ने उससे ये छीन लिया था, और अब इस पर मेरा अधिकार है। अब आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु ये हमारी समस्या का हल नहीं है। मैं अब भी एक वनवासी हूं और किसी राजसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रभु, एक राजा की भेंट राजसी हो सकती है, किंतु एक भक्त का अपने प्रभु के चरणों में लगाया गया भोग 100% सात्विक है। अब इस भोग को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, चयन आपका है प्रभु। लंकेश उचित कह रहे हैं प्रभु, समय कम है हमारे पास। भक्ति हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है ना हनुमान? 100% प्रभु। अब चिंता का स्थान उत्साह को दे दो लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, क्या हमारा साथ यहीं तक था? हाँ प्रभु, आपसे विरह के लिए ये वानर सेना अभी तक सज नहीं है। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेष निवारी। मैं दशरथ नंदन, अयोध्या का भावी राजा राम, आप सभी को हमारे साथ अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। जय श्री राम। आपके सहयोग का ऋण ना मैं, ना ये रघुवंश और ना ही समस्त आर्यवर्त चुका सकता है, परंतु आपका स्वागत और सत्कार करने का सम्मान पाना मेरा अधिकार है। मैं आभारी अनुभव करूंगा। आभार और उपकार तो आपने हम भक्तों पर किया है प्रभु। किसी को मित्र तो किसी को पुत्र की उपाधि दी है। आपने तो हमें अमर कर दिया है। तो फिर इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ चलिए मित्र, हमारे साथ अयोध्या नगरी देखने आइए, इस राम के आतिथ्य का सुख पाने आ जाइए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। ये सच है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ? क्या सचमुच हमें श्री राम की नगरी देखने का सौभाग्य मिलेगा? क्या हम सच में अयोध्या जाएंगे? श्री रामचंद्र जी की, सीतापति रघुनंदन जी की, जय श्री राम। जय श्री राम।
भूमि सुता माता जानकी की, रघुनंदन जी की। प्रभु, मेरा मन कहता है कि राम काज करने का समय अब आ गया है। इस सेवक के लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम्हारे लिए अब भी विश्राम नहीं है हनुमान। एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है तुम्हें। मेरा भाई भरत मेरे आने की आतुरता में कहीं समय की गिनती भूल ना जाए, उसकी सुरक्षा आवश्यक है हनुमान। तुम मुझसे पूर्व नंदीग्राम पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दे देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीते, सीता वृष्टि, सीता को रखते हृदय रघुराई। सीता करती उनकी पूजा, पूर्ण राम को करने आई। राम सिया सा प्रेम न दूजा। घर लौट रहे हम सीते। इस सुख की घड़ी में ये दुख के अश्रु क्यों? मेरे अश्रु स्वतः आपके चरणों को धोना चाहते हैं आर्य। कितने कष्ट सहे होंगे ना इन चरणों ने अपनी सीता को ढूंढने के लिए। नदी, घाटी, पर्वत, सागर पर बना पाषाण सेतु। तो ये अश्रु मेरी चरणों की पीड़ा के हैं? नहीं, मेरे मन के गर्व के हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपके प्रेम पर, आपके समर्पण पर, आपके अटूट विश्वास पर, और सबसे अधिक आपके मन में बड़े सीता के सम्मान पर। कल को सीता के मान पर उंगली ना उठे, इसलिए स्वयं अपने चरणों से अपने सम्मान को ठोकर मार दी। कौन जानता है मुझसे अतिरिक्त कि ये अग्नि परीक्षा सीता से अधिक श्री राम की थी। इतिहास में मुझे समर्पण का दीप बनाकर स्वयं कलंक के अंधकार में खो गए। आज मेरे मन में आपके लिए सम्मान 100 गुना और प्रेम सहस्त्र गुना बढ़ गया है आर्य।
सूर्यास्त हो चुका है। हमारी प्रजा का धैर्य का बांध टूट रहा है। 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। ये पथ कितना कठिन रहा होगा ना। धन के साथ साथ मन की पीड़ा भी कितनी विकट रही होगी ना। सब मेरे कारण। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है। अपने देश से निष्कासित एक कुमार, एक वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम बना तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण बाली जैसे दुष्ट का वध हुआ। तुम्हारे कारण सागर पर सेतु बनाने का असंभव लक्ष्य सिद्ध हुआ। संसार में मर्यादा की स्थापना हुई, पाप का अंत हुआ। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ ना सीते। तुम्हें लगता है तुम इस यात्रा का लक्ष्य थी, पर मेरी दृष्टि में तुम इस यात्रा का आधार थी सीते। संसार ने देखा ये युद्ध राम ने जीता, परंतु ये राम जानता है कि ये युद्ध सीता ने लड़ा। ये राम से अधिक सीता की जीत है सीते। इसलिए संसार और राम की ओर से तुम्हारा कोटि कोटि आभार। इस बंदिनी की प्रशंसा करके आप उस दुख, उस कठिन पथ की यात्रा मेरे मन से नहीं भुला सकते आर्य। बस एक इच्छा है, लंका तक आपके पहुंचने की यात्रा यदि देखने का सौभाग्य मिल जाता तो ये सीता तर जाती, संसार का सबसे सुंदर तीर्थ कर जाती। यदि कभी अवसर मिले तो अपनी जीवन संगिनी को अपने जीवन के साथ कठिन मार्ग भी दिखाइएगा। सीता की इच्छा तो राम के लिए प्रकृति का आदेश है। जन्मभूमि जाने से पूर्व हम दोनों कर्म यात्रा का मार्ग एक साथ फिर से देखेंगे। सीता, इसमें इच्छा पूर्ति तुम्हारी है, किंतु स्वार्थ मेरा है। रघुकुल सदा अपने सहायकों का आभार मानता है। मुझे इस यात्रा में अपने सहायकों को धन्यवाद कहने का अवसर मिलेगा। चलो सीता, चले इस यात्रा पर। तब तक हनुमान हमारा संदेश लेकर अयोध्या पहुंच जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
जय श्री राम। हनुमान अवश्य ही भैया का संदेश लाए होंगे। भैया भरत को हनुमान का प्रणाम। हनुमान, मेरे राम भैया कैसे हैं? भाभी माँ कैसी है? और मेरा लक्ष्मण वो कैसा है? ठीक है ना? उसका घाव भरा ना? उनका घाव भी भरा और पाप से आहत धरा का भी। भरत भैया और अब शीघ्र ही अयोध्या के घाव भरने वाले हैं। प्रभु श्री राम की विजय के साथ लंका में अधर्म का सूरज अस्त हो चुका है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया शीघ्र ही अपने आगमन से इस धरा को पावन करेंगे। मेरे राम भैया वो आ रहे हैं, सच में वो आ रहे हैं। जी भैया, अयोध्या के प्राण लौट रहे हैं। हनुमान, इस प्राणहीन निर्जीव शरीर में आपने पुनः प्राण फूके हैं। समझ नहीं आता आपका धन्यवाद कैसे करूं मैं। प्राण तो आ गए, किंतु राम कैसे आएंगे? 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। आज की ये अमावस्या की रात्रि सदा सदा के लिए रघुकुल के सूर्य को निकल जाएगी। ऐसा क्या हुआ है महर्षि? देखना चाहोगे हनुमान? भरत भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज्य और प्रजा की स्थिति भांप के आता हूँ। जय श्री राम। वो देखो सीता, ये वही युद्ध भूमि है जहां धर्म के विजय का शंखनाद बजा था। रक्त और शव से भरी इस धरा पर न जाने कितने कोटि वानरों और राक्षसों के भक्षक होने का कलंक लगा है। शांति से पूर्व भवंडर आता ही है आर्य। आज जिस स्थान ने युद्ध का कोप भोगा है, कल यही संतोष की फसल उगेगी। सीता, यहां असुरों के महाराज दशानन रावण का अंत हुआ था, जिन्हें साक्षात ब्रह्मदेव से अजय वर प्राप्त था, पर धर्म के प्रहार और अपने कर्मों के फल से वरदान भी उन्हें बचा नहीं सका। रावण के अंत के साथ लंका के अधर्म और अशांति का भी अंत हुआ है। बाबा, ये खाना खा लो। बाबा उपवास में बैठे हैं। हाँ पुत्री, अब तो अपने श्री राम के दर्शन के पश्चात ही उपवास टूटेगा। जब तक भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर लेते, गले से खाना नहीं उतरेगा।
इतनी व्याकुल क्यों है दीदी? तुम नहीं हो सुमित्रा, तुमने भी अपने आंख के तारों को कहाँ देखा है? 14 वर्ष तो जैसे तैसे बीत गए, पर अब ये अंतिम घड़ियां नहीं बीत रही। अब तक प्रतिदिन संध्या को सूर्यास्त होता था तो मन में एक आशा की लौ पड़ जाती थी कि हमारे पुत्रों का एक दिन और कम हुआ वनवास का। और आज ये अंतिम रात्रि, सूर्यास्त के साथ वनवास की अंतिम घड़ियां भी समाप्त हो जाएंगी, किंतु एक मां की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। संतान की चिंता तन मन को कचोटती जा रही। लेकिन दीदी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपका पुत्र राम है, जिसके शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। रघुकुल का तेज, सूर्यवंश का स्वरूप है हमारा राम। धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकता, और माँ को दिए हुए वचन से तो उसे महादेव भी नहीं डिगा सकते। जानती हूँ, पर क्या करूं सुमित्रा, माँ हूं ना। विश्वास जितना सुदृढ़ है, हृदय उतना ही भंगुर। तो जोड़िए अपने भंगुर मन को और फिर उठिए। प्रतीक्षा के आंगन में स्वागत के दीपक जलाने का समय आ गया है दीदी। फल ले लो, मीठे स्वादिष्ट फल। प्रेम की हर पराकाष्ठा पार की है अयोध्या वासियों ने, किंतु विरह की आंधी आशा के दीप को नहीं जला सकती। मुझे प्रभु श्री राम के आगमन का उत्साह हर मन, हर जन में भरना होगा। जब प्रजा इतनी उदास है तो प्रभु का परिवार कितना व्याकुल होगा। माताओं पे क्या बीत रही होगी। अरे शीघ्र करो, मेरे राम के लिए राजभोग बनाना है। और सुनो, मेरे लक्ष्मण के लिए केले का शाक और पूरी बनी कि नहीं? मेरी सीता के लिए उसके मुख सा सुंदर चंद्रकला भी तो बनाना है। अगर आते ही भोजन मांगेंगे तो क्या कहूंगी मैं? शीघ्र करो। और हाँ, खीर में केसर डालना मत भूलना। वरना कहेगा खीर मेरी केकई माँ ने नहीं बनाई। रुक क्यों गई? आंखें नम हुई तो राम कहेगा उसके स्वागत में उसकी माताओं ने केवल आंसुओं से सजाए रखा। और स्मरण तो है ना, गुरुकुल से लौटे या विवाह करके आते ही बस केकई दीदी के हाथों का भोजन चाहिए उसे। वो दिन और थे सुमित्रा, ये दिन और है। मेरे कारण मेरे राम लक्ष्मण सीता को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी ना। मेरे कारण मेरे राम और सीता ने कितना वियोग सहा होगा। प्रभु से इतनी ही प्रार्थना है कि आज मेरे राम को मेरे हाथों का भोजन भा जाए, बस। किंतु उनको भोजन परोसने से पूर्व हमें पितरों और पूर्वजों को भोग लगाना होगा। पितरों की पूजा उन्हें प्रसन्न करने के लिए अमावस्या शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता, और आज के दिन उनकी पुण्य आत्माएं धरती पर आती हैं और आज की गई पूजा से हमें उनके आशीष का वरदान देती हैं। निश्चिंत रहिए दीदी, रघुकुल का हर तारा आज पृथ्वी पर आएगा। मेरे राम को
अयोध्या के नए राजा को आशीष देने, आशीर्वाद देने। उर्मिला, तुम्हारी निद्रा और वियोग के टूटने का क्षण अब समीप है। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सकें। अब समय आ गया है दीदी कि आपकी सारी तपस्या, आपके कष्ट और आपके त्याग दूर हो। जब आप अपने नेत्र खोलेंगी तब आपके साथ आपका सारा संसार झूम उठेगा। वो देखो सीता, महासागर के हृदय को चीरती हुई लंका तक आने वाला सेतु। प्रतीक है मेरे हृदय को चीरती हुई हर वो पुकार का जो मैंने तुम्हें दी। वैसे तो इसे नल नील, हनुमान और मेरे वानर वीरों ने बनाया है, परंतु इसे बनाने के लिए जो इच्छा शक्ति और ऊर्जा मिली है वो तुमसे मिली है सीता। मेरे वानर वीरों ने दिन रात्रि एक करके श्रद्धा का ये सेतु निर्माण किया है। यहां लगा प्रत्येक पाषाण, प्रत्येक श्वेत की बूंद अपने अंदर आशा की किरण और विजय की आस लिए हुए थी। ये सेतु परिश्रम, परीक्षा और हमारी एकता का प्रतीक है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। और वो सुदूर जो पाषाण है वो है किष्किंधा। यहीं पर मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ था सीते। लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सिद्ध हुआ था। एक नारी का सम्मान करने वाले के प्रति प्रतिहार यहीं से आरंभ हुआ था सीते। ये देखो वो पर्वत सीता, ये है ऋषिमुख पर्वत। यहीं पर हनुमान, सुग्रीव और मेरे अन्य वानर वीरों के साथ प्रेम और भक्ति का बंधन जुड़ा था। इसी पावन भूमि पर विजय पथ का आरंभ हुआ था। और ये वो स्थान है सीते जहां मैं पहली बार भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम के प्रतीक, बल के पर्याय मेरे पांचवे भाई संकट मोचन हनुमान से मिला था। ये सभी स्थान हमारी परीक्षा और हमारी प्रतीक्षा के प्रतिबिंब है सीते। हमारा हर आगे और पीछे बढ़ता पग, हर निराशा, हर संग्राम के चिन्ह है यहाँ। और आज मैं इन सभी से विदा लेकर अपने आधार, अपनी पत्नी, अपनी सीता के साथ मातृभूमि अयोध्या लौट रहा हूं।
आर्य जिस स्थान से एक दूसरे का हाथ थामकर हम यहाँ आए थे, हमने ये यात्रा की है और अब यहीं से अपने घर साथ जा रहे हैं। हो तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए रामों सबके स्थाना। सकल ऋषि ने सन पाई सीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करी मुनि नह केर संतोषा, जला विमानु तहते चोखा।